Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. Once एक बार क्या हुआ, some beetles flew in. कुछ जो है बीटल्स, बीटल्स मीन्स क्या होता है, अ लार्ज साइज्ड इंसेक्ट, एक जो है बड़े साइज का जो इंसेक्ट होता है दैट इज नोन एज बीटल्स. तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स जो है वो उड़ करके अंदर आई, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम. बट नो बडी पेड अटेंशन बिकॉज दे वर नॉट पैनिक्ड, वो पैनिक नहीं हुए एज दे वर बिजी इन राइटिंग, क्योंकि सभी जो है वहां पे दे वर ट्रेसिंग ऑन द पेपर, वो पेपर पे ट्रेस कर रहे थे. तो दे वर बिजी इन दैट, नो बडी हैड पेड अटेंशन, किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया. तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स जो है क्लासरूम में अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी अटेंशन नहीं दिया बिकॉज सब लोग जो है अपने ट्रेसिंग में बिजी थे. दे वर नॉट पैनिक्ड, वो डरे भी नहीं. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और यहां तक कि लिटलेस्ट वन मीन्स क्या होता है कि क्लास में अगर कोई छोटा से छोटा भी बच्चा था तो वो भी बीटल्स को देखने के बाद वहां पर नहीं डरा, उसको कोई भी मतलब उसने अटेंशन ही नहीं दिया. ही वॉज टोटली इंगेज्ड, ही वॉज कंप्लीटली इंगेज्ड इन हिज वर्क. वहां पर क्या था, वो पूरी तरह से जो लिटलेस्ट वन है, जो सबसे छोटा है, वो भी अपने काम में पूरी तरह से बिजी था. इट मीन्स क्या था कि पूरी तरह से अटेंटिवली, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के वहां पे सब काम कर रहे थे, कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था. And who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. यहाँ पे जो फिश हुक्स है, इट इज ऑल अबाउट द क्लॉज. यहाँ पे किसी बर्ड की बात हो रही है. एंड इफ वी लुक इनटू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो वो जो जिस भी बर्ड की बात हो रही है दैट इज पीजन, वो पीजन है. यहाँ पे पीजन की बात हो रही है कि हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स. तो यहाँ पे लिटलेस्ट वंस क्या है कि लिटलेस्ट वंस इज नॉट यूज्ड फॉर द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बट इट इज यूज्ड फॉर द बर्ड पीजन. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हम सब में सबसे छोटी बर्ड, मतलब हम सब में सबसे छोटा क्रीचर वो जो क्या है, पीजन है, जो क्या कर रहा है कि वो भी जो है वो भी इंगेज्ड है. वो अपने जो है क्लॉज से, दैट इज स्क्रैचिंग समथिंग विथ 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 इट्स क्लॉज, जो उसके क्लॉज है, जो उसके पंजे हैं, उससे वो कुछ स्क्रैच कर रही है. तो जो पीजन है वहां पे क्लासरूम में क्या है, उसके टॉप मतलब उसके रूफ पर, उसके छत पर वहां पे एक पीजन भी बैठा हुआ है जो अपने क्लॉज से कुछ स्क्रैच कर रहा है, जैसे कि वो भी इंगेज है. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी फ्रेंच को सीख रही है, जैसे वो भी फ्रेंच को सीखने के लिए वहां पर वो जो टास्क मिस्टर एम हेमल ने दिया है, जैसे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज का टास्क जो है कर रही है विथ इट्स क्लॉज, अपने क्लॉज का यूज करके. ऑन द रूफ द पीजन्स कूड very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? कूड, दैट्स अ साउंड मेड बाय द पिजन्स. ये जो है एक साउंड होता है जो पिजन्स करते हैं, जो बोलते हैं. तो ऑन द रूफ, छत पर क्या था, पिजन्स कूड वेरी लो, पिजन जो है बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे. दे वर स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉज, अपने क्लॉज से वो स्क्रैच कर रहे थे रूफ पर. तो ऐसा लग रहा था जैसे वो भी टास्क को कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्या था कि वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और यहाँ पे फ्रेंच जो है, फ्रेंच अपने आप में वो सोचता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये जो पिजन कू कर रहा है, जो बोल रहा है, क्या उसको वो जर्मन में बोलना सिखा देंगे कबूतरों को भी. इवन द पीजन्स, मतलब कबूतरों को भी वो सिखा देंगे जर्मन बोलना, जो यहाँ पे एल्सेस में रहते हैं. तो अभी एल्सेस में है तो वो फ्रेंच बोल रहे हैं, तो क्या ये कुछ दिन बाद जर्मन में बोलने लगेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Whenever, जब कभी भी जो है इन बिटवीन राइटिंग, जैसे कि वहां पे फ्रेंच जो है वो राइटिंग वर्क कर रहा था, तो इन बिटवीन ऑफ राइटिंग जब वो राइटिंग का काम कर रहा था, तो व्हेन ही लुक्ड अप, जैसे वो ऊपर देखता था, एट मिस्टर हैमल, हैमल पे देखता, तो हु वाज सैट स्टिल, ही वाज सिटिंग. स्टिल मीन्स क्या होता है, मोशनलेस. ही वॉज सिटिंग मोशनलेस, एकदम बिल्कुल मोशनलेस होकर के बैठे होते थे. इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर वो एकदम मोशनलेस, बिल्कुल उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था. ही वॉज सिटिंग मोशनलेस, एकदम मोशनलेस होकर के बैठे थे. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और किसी एक चीज को वो देखते थे. देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को देखते थे. मतलब ही वॉज स्टेयरिंग एट द डिफरेंट थिंग्स इन द क्लासरूम in succession, as if he wanted to memorize the appearance of everything before leaving. और वो हर चीजों को ऐसे, एक चीज को देखते थे फिर दूसरी चीज को देखते थे, तो लगातार वो एकदम गेज कर रहे थे, उसको घूर करके देख रहे थे. ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले वो उन सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनके क्लासरूम में,
और आसपास जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ऐसा लग रहा था जैसे उसको मेमोराइज करना चाहते हैं, अपने माइंड में बिल्कुल उसको फिक्स कर लेना चाहते हैं, उसको एकदम मीन्स ही वांट टू मेक दैट मेमोराइज्ड, उसको एकदम मेमोराइज करना चाहते थे ऐसा लग रहा था। बिकॉज एंड और उसका रीजन क्या था, बिकॉज ही हैड स्पेंट 40 ईयर्स ऑफ टीचिंग देयर, इन्होंने वहां पर 40 ईयर्स स्पेंड किया था, पढ़ाया था। तो इट वॉज नॉट मीन्स ईजी टास्क और इट वॉज नॉट अ ईजी डील टू ड्रॉप द स्कूल, स्कूल को छोड़ना इनके लिए बहुत ही आसान काम नहीं था। ही वॉज लुकिंग एट एंड ही वॉज ट्राइंग टू मेमोराइज ऑल द अपीयरेंस ऑफ एवरीथिंग बिफोर लीविंग, जाने से पहले उन सारी चीजों को वो मेमोराइज करना चाहते थे। Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Fancy. Fancy, this term is used to express surprise of something. मतलब इतना अद्भुत, इतना जो है अच्छा था। फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि 40 साल ही हैड बीन देयर, उन्होंने 40 साल जो है वहां पे स्पेंड किया था। इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, एक ही जगह पर, एक ही क्लासरूम में जो है उन्होंने 40 साल बिताए थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जहां पर उनके क्लासरूम के बाहर एक गार्डन था, एक छोटा सा फूल का जो है गार्डन था, एक लॉन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी गार्डन के सामने उनकी क्लास हुआ करती थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल एकदम सेम प्लेस, वही जो है 40 ईयर्स तक वो वहां पे रहे थे। तो वो मतलब उनमें क्या था कि एक एफेक्शनेट वो थे फॉर दैट क्लासरूम, फॉर दैट प्लेस, उस प्लेस के लिए, उस क्लासरूम को लेकर के बहुत ज्यादा अफेक्शनेट थे वो। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, बस वहां पे चेंजेस क्या होती कि जो डेस्क और बेंचेस थी दे वर worn आउट, मींस दैट वाज यूज्ड। worn मींस क्या होता है डैमेज्ड बाय यूज, worn मींस क्या होता है डैमेज्ड बाय यूज, जो यूज होते होते क्या हो चुकी थी, थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। तो 40 साल में क्या था कि सिर्फ वहां पर बेंचेस थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, क्योंकि वो दे वर नॉट स्मूथ, वो स्मूथ नहीं रह गई थी। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ बेंचेस दे वर गॉन अ लिटिल बिट रफ, वो रफ हो गई थी। एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. So here Franz is telling us, Franz यहाँ पे हमें बताता है कि the desks were worn out, they had been damaged due to यूज ओवर द ईयर्स, क्योंकि वो सारी बेंचेस काफी समय तक यूज हुई हैं। एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन आउटसाइड हैड ग्रोन टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज है बाहर जो गार्डन में लगा हुआ है वो भी जो है 40 ईयर्स में जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉप वाइन है दैट इज हॉप वाइन, दैट्स अ काइंड ऑफ वाइन, एक तरह की लता होती है जो विद द सपोर्ट, एक क्लाइंबर है जो विद द सपोर्ट ऑफ वॉल क्या होता है रूफ तक जो है वो चढ़ा, मतलब लिपट के चढ़ जाता है। तो जो हॉप वाइन है दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो हॉप वाइन है जो जिसको उन्होंने खुद ही लगाया था, दैट ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो क्या वही ट्विस्ट होकर के, जो हॉप वाइन है दैट वाज ट्विस्टेड अराउंड द वॉल, वो राउंड मतलब वॉल के राउंड में जो है लिपट करके वो स्कूल की बिल्डिंग पर क्या है चढ़ गई है। मीन्स द हॉप वाइन ऑन द आउटर साइड ऑफ द वॉल ऑफ द स्कूल बिल्डिंग हैड क्लाइम्ड अप टू द रूफ, वो जो है छत तक जो है चढ़ करके मतलब ट्विस्ट होकर के वो छत पर चढ़ गई है। तो मीन्स आफ्टर पासिंग द 40 ईयर्स ऑफ टाइम, जो 40 ईयर्स उन्होंने पास किया है, उन सब उस पूरे समय में क्या हुआ कि जो हॉप वाइन जो वाइन है, हॉप वाइन की जो वाइन है वो जो है बड़ी होकर के वो छत तक पहुंच चुकी है, और जो वॉलनट ट्रीज है वो काफी बड़ा हो गया है, काफी लंबा हो गया है, और जो बेंचेज जो क्लासेस में अरेंज की गई हैं वो थोड़ी सी वॉर्न आउट हो गई, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई है ड्यू टू द यूज ओवर द ईयर्स, क्योंकि वो काफी समय तक जो है यूज हुई है। तो दीज वर द चेंजेस वी हैड फाउंड देयर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और हाउ इट मस्ट, और कितना मतलब बिल्कुल मतलब फ्रेंड्स फील्स दैट द टीचर मस्ट बी हार्ट ब्रोकन, वो बिल्कुल फील कर रहा था कि जरूर ही उसके टीचर उनका एकदम दिल टूट गया होगा टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए। बिकॉज 40 ईयर्स उन्होंने उस जगह पर स्पेंड किया था, तो डेफिनेटली उनको बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ों को लेकर के लगाव उसका होगा, बहुत ही अफेक्शनेट होंगे उन चीज़ों को लेकर के, तो जरूर उनका बिल्कुल दिल टूट रहा होगा इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स, और मीन्स पुअर मैन मतलब यहाँ पे बिल्कुल इसका मतलब नहीं होता है कि ही वॉज मीन्स ही वॉज
स्किंट, ही वॉज विदाउट मनी, ऐसा नहीं कि वो स्किंट थे, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। पुअर मीन्स क्या होगा, हेल्पलेस, वो हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो टेरिटरी थी एल्सिस की वो पूरी तरह से ऑक्युपाइड हो गई थी प्रशियन सोल्जर्स से, और वहां पे प्रशिया ने पूरी तरह से जो है एल्सिस और लॉरेन पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ही वॉज हेल्पलेस एंड मीन्स ही कान डू एनी चेंज, वहां पे कोई चेंज नहीं कर सकते थे। एंड ही हर्ड द नॉइजेज ऑफ हिज सिस्टर बिकॉज सी वॉज पैकिंग एंड सी वॉज मूविंग दियर लगेज, एंड ही कुड हर्ड दैट, वो सुन सकते थे कि अप स्टेयर्स जो है, उसी क्लास के अप स्टेयर्स पे रूम पर जो है उसकी उनकी जो बहन है मिस्टर एम एम एल की, वो जो है अपना सारा सामान पैक कर रही थी, और वहां पर उनके चलने की आवाज़, चीज़ों को पैक करने की आवाज़ बहुत ही अच्छे ढंग से सुनी जा सकती थी क्लास में। तो मीन्स एनीबडी कैन हियर दैट, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और वो इसलिए पैक कर रही थी बिकॉज दे हैड टू लीव द नेक्स्ट डे, क्योंकि मीन्स उनको नेक्स्ट डे जो है उनको जो है जाना था छोड़ करके, तो दैट्स वाई सी वॉज पैकिंग द लगेज। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड दियर बा 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 बे बी बो बू। सो यहाँ पे क्या है कि एम हेमल ही वॉज रिमेन कंपोज्ड एंड हर्ड द लेसन फ्रॉम द इंटायर क्लास। अब यहाँ पे क्या था कि उस दिन एम हेमल जो है वो सिर्फ पढ़ाए ही जा रहे थे, उन्होंने जो भी लेसन पढ़ाया था वो सबसे जो है उस लेसन को पूरे क्लास से वो दोबारा उसका फीडबैक भी ले रहे थे, लोगों से वो सुन भी रहे थे कि जो भी उन्होंने क्लास में पढ़ाया उस दौरान कितना उनको मतलब बच्चों को समझ में आया। तो ही वॉज आस्किंग टू एवरी वन हु वॉज इन द क्लास आफ्टर द राइटिंग टास्क देर वॉज अ लेसन, और जब उन्होंने राइटिंग टास्क को फिनिश किया तो वी हैड अ लेसन, देयर वाज अ लेसन इन हिस्ट्री, तब उन्होंने ही स्टार्टेड हिस्ट्री फॉलोड बाई फोनेटिक्स वेयर दे रिसाइटेड द साउंड ऑफ अल्फाबेट्स। और फिर जहां पर क्या होता है कि जब ही फाउंड दैट मेनी मोर वर कमिटिंग द मिस्टेक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वहां पे बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक कर रहे हैं, देन ही स्टार्टेड टू अटेंड द अल्फाबेट्स, तो ही स्टार्टेड टू रिसाइट द साउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स। तो जो फ्रेंच के अल्फाबेट्स हैं उसको उन्होंने रिसाइटेशन के लिए उसके रेसिटेशन के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। फ्रेंच रेफर्ड टू द क्लास एज बेबीज, और फ्रेंच ने यहां पर क्लास को क्या रेफर्ड किया कि बेबीज। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर, क्योंकि सब लोग वहां पे छोटे बच्चों की तरह से दे वर रिपीटिंग, वो रिपीट कर रहे थे, रिसाइट कर रहे थे उस लेसन को ऑफ फोनेटिक्स, जो फोनेटिक्स के लेसन वहां पे पढ़ाए जा रहे थे, बा बे बी बो बू, इस तरह से जो पढ़ाया जा रहा था, दिस वाज द फोनेटिक्स मींस लेटर, ये फोनेटिक्स लेटर्स थे जो वहां पे रिसाइट कराए जा रहे थे, एंड विच इज यूजली डन बाय यंगर चिल्ड्रन। और ये सब क्या होते हैं कि छोटे बच्चे करते हैं, इट इज यूजली डन बाय द यंगर चिल्ड्रन, एंड सो ही कॉल्स हिमसेल्फ एंड द क्लास एज वेल, और क्लास को भी वो क्या कहता है, बेबीज से एड्रेस करता है कि सब लोग छोटे बच्चों की तरह से दे वर रिसाइटिंग द अल्फाबेट्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम मतलब क्या होता है कि क्लास के सबसे पीछे ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो उसने अभी बताया गया था कि प्राइमर पे उसने अपना स्पेक्टिकल्स उतार के रख दिया था, तो उसने क्या किया, ही जस्ट वोर हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे को पहना, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने जो प्राइमर बुक लाया था जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए थे उसको अपने दोनों हाथों में उसने पकड़ लिया, एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, एंड ही वाज आल्सो रिसाइटिंग द लेटर्स विद द टीचर एंड विद द अदर स्टूडेंट, जो और स्टूडेंट थे क्लास में उनके साथ में वो उन सारे लेटर्स को रिसाइट कर रहा था, उसको पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप बहुत ही आसानी से वहां देख सकते थे कि जो हाउसर था ही वाज आल्सो क्राइंग, वो भी जो है रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी भी आवाज में एक कंपन सी हो रही थी विद इमोशन, क्योंकि वो भी बहुत भावुक हो गया था, और वो भी उसके आवाज में भी बहुत ही कंपन और बहुत ही एक मतलब एक रुदन मतलब एक बहुत ही करुणा, बहुत ही उसमें जो है इमोशन दिखाई दे रहा था। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये बहुत ही वहां पर एंड इट वाज सो फनी, और ये बहुत ही फनी भी था टू सी हाउ एन ओल्ड मैन लाइक हाउसर वाज क्राइंग एंड ट्रेम्बलिंग, और ये देखना कि हाउसर जो ओल्ड मैन है वो किस तरह से वो रो रहा था और